और अब आते हैं उस खबर पर जो महाराष्ट्र के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का एक अभिमान हादसे का शिकार हुआ और उसमें उनके निधन हो गए। महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार का कद बहुत ऊंचा था, उन्हें बेताज बादशाह कहा जाता था। लिहाजा अब उनके निधन के बाद कई तरह की अटकलों में से सियासी बाजार जो है वो गर्म हो गया है। अब ये हादसा कैसे हुआ, सियासत में कौन सी अटकलें लगाई गई हैं, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। हर तरफ सिर्फ आग, धुआं और जले हुए सामान। ये वही जगह है जहां सुबह एकदम शांति थी पर अब सनसनी बन चुकी है, क्योंकि किस्मत ने शायद एक अलग कहानी लिख रखी थी। जहां उड़ान सुरक्षित उतरनी थी, वहीं इन आग की लपटों ने सब कुछ निगल लिया। जिस बारामती के एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार हजारों बार गए, वहीं पर उनकी आखिरी सांस टूट गई। जहां सन्नाटा था, वहीं अब सिर्फ सवालों के शोर हैं और जवाब धुएं में कहीं खो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैद अजीत पवार के प्लेन क्रैश का वो आखिरी पल, जब एक तेज रोशनी के साथ सब कुछ थम गया। वक्त हो रहा था सुबह के करीब 8:45। इक्के दुक्के वाहनों को छोड़कर सड़क भी लगभग खाली हो चुकी थी। तभी अचानक आग का विशाल गुबार आसमान में उठता है। चारों तरफ धुआं छा जाता है और आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगती हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये पल उस भयानक धमाके की गवाही दे रहा था, जिसने कुछ ही सेकंड में कई जिंदगियों को छीन लिया था और उनकी दिशा बदल दी थी। जहां सिर्फ मातम ही मातम था। इस हादसे ने सिर्फ एक इंसान नहीं छीना, एक युग, एक भरोसा और कई परिवारों की उम्मीदें भी छीन ली। आज सिर्फ एक बड़ा नेता नहीं, एक पिता, एक साथी हमेशा के लिए छिन गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन पूरे देश के लिए एक गहरा सदमा है। पूरा देश इस खबर से और उनके निधन से स्तब्ध है। आज सुबह ही महाराष्ट्र में दुखद विमान दुर्घटना हुई है। इस दुर्घटना ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी और कुछ साथियों को हमसे छीन लिया है। अजीत दादा ने महाराष्ट्र और देश के विकास में अपना बड़ा योगदान दिया है। दरअसल बुधवार को अजीत पवार 5 फरवरी को पुणे में होने वाले जिला परिषद चुनावों के लिए 4 रैलियों को संबोधित करने वाले थे। इसीलिए वो मुंबई से सुबह करीब 8 बजे बारामती के लिए रवाना हुए थे। लेकिन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया और फिर जो हुआ वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। अजीत पवार मुंबई से सुबह 8:10 पर रवाना हुए थे। सुबह 8:45 पर बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुआ। हादसे में पवार के सुरक्षाकर्मी, 2 पायलट और 1 महिला क्रू मेंबर समेत 5 लोगों की जान गई। पायलट ने बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की पहली कोशिश की पर कामयाब नहीं रहा। रनवे साफ न दिखाई देने से प्लेन दोबारा ऊंचाई पर ले जाया गया। पहली कोशिश नाकाम होने के बाद रनवे 11 पर दोबारा लैंडिंग की कोशिश की गई। इस दौरान विमान रनवे से पहले ही गिर गया और उसमें आग लग गई। दावा है कि इस दौरान पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं दिया था, न ही उसने मेडे कॉल किया। इसके बाद एक तरफ देश में शोक की लहर दौड़ गई और महाराष्ट्र में 3 दिन का राजकीय शोक की घोषणा की गई, जबकि दूसरी तरफ देश में सियासत भी शुरू हो गई। ममता बनर्जी इस हादसे को लेकर बड़ा दावा कर दिया। Somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today? I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. जब हर तरफ शोक की लहर है, तो ऐसे समय में ममता बनर्जी ने यह दावा कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। अब ममता बनर्जी ने यह बयान किसी सियासी अरमान को देखते हुए दिया या फिर एक महज कहानी बनकर,
ये नहीं पता, लेकिन उनके इस बयान के पीछे का कोई तुक समझ में नहीं आया, क्योंकि खुद शरद पवार ने इस घटना को महज एक हादसा करार दिया है। जब हर तरफ शोक की लहर है, तो ऐसे समय में ममता बनर्जी ने यह दावा कर सियासी हलचल बढ़ा दी है। अब ममता बनर्जी ने यह बयान किसी सियासी अरमान को देखते हुए दिया या फिर एक महज कहानी बनकर, ये नहीं पता, लेकिन उनके इस बयान के पीछे का कोई तुक समझ में नहीं आया, क्योंकि खुद शरद पवार ने इस घटना को महज एक हादसा करार दिया है। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार को बेताज बादशाह भी कहा जाता है। उनको प्यार से दादा कहके भी बुलाया जाता है। लिहाजा अब अचानक उनका निधन हो जाने से महाराष्ट्र की पूरी राजनीति बदल गई है। अब सबके मन में इस वक्त दो सवाल है। पहला, अजीत पवार की एनसीपी की कमान कौन संभालेगा? दूसरा, अब अजीत की जगह महाराष्ट्र का डिप्टी सीएम कौन होगा? अब ये सवाल क्यों उठ रहा है, ये समझने के लिए अजीत पवार के सियासी सफर में थोड़ा जान लेते हैं। अजीत पवार अपने 35 साल का सियासी सफर में 6 बार डिप्टी सीएम और 8 बार विधायक रहे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज है। अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार की छत्र छाया में राजनीति में आगे बढ़े, लेकिन शरद पवार के दिल्ली चले जाने के बाद अजीत ने महाराष्ट्र में अपनी मजबूत सियासी पहचान बनाई। इसके चलते अजीत पवार को शरद पवार का सियासी उत्तराधिकार माना जाने लगा। लेकिन शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की राजनीतिक एंट्री के बाद पार्टी में हालात बदलने लगे। लिहाजा अजीत पवार ने अपनी अलग राह चुनी और अलग पार्टी बना ली। साल 2023 में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार से पूरी पार्टी ही छीन ली। एनसीपी के तमाम बड़े नेताओं ने शरद पवार के साथ छोड़कर अजीत पवार के साथ हो गए। लेकिन अब अचानक अजीत पवार के निधन हो जाने के बाद एनसीपी के राजनीतिक भविष्य और डिप्टी सीएम के पद को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। लिहाजा इन सवालों के बीच कई नामों की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार, अजीत पवार के बेटे पार्थ पवार, अजीत पवार के भतीजे युगेंद्र पवार, ये वो नाम हैं जो फिलहाल डिप्टी सीएम की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं, क्योंकि इनका सीधा संबंध अजीत पवार से था। अब एक बार इनके चेहरों के बारे में भी आप जान लीजिए। सुनेत्रा पवार एक सामाजिक कार्यकर्ता है। सुनेत्रा पवार राज्यसभा सांसद भी हैं। बारामती की राजनीति में लंबे समय से सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं। पार्टी के भीतर संतुलित और स्वीकार्य चेहरा मानी जाती है। भावनात्मक वोट बैंक और सहानुभूति लहर को संभालने की काबिलियत है। कौन है पार्थ पवार? अजीत पवार के बड़े बेटे पार्थ पवार राजनीति में सक्रिय हैं। 2019 में मावल निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। पिता के साथ कई राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आते रहे हैं। पार्थ को पार्टी के एक बड़े घड़े का समर्थन भी उन्हें मिल सकता है। युवा चेहरा होने के कारण उन्हें डिप्टी सीएम पद के संभावित दावेदार माना जा रहा है। कौन है युगेंद्र पवार? अजीत पवार के भतीजे हैं युगेंद्र पवार। युगेंद्र पवार ने 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। शरद पवार गुट की ओर से अजीत पवार के खिलाफ चुनाव लड़ा था। शरद पवार की सियासत अगर प्रभावी हुई तो युगेंद्र डिप्टी सीएम बन सकते हैं। हालांकि अब डिप्टी सीएम कौन होगा कौन नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल दुर्घटना के बाद एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने हादसे की जांच अब शुरू कर दी है।